चलिए दूसरा चैप्टर देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वन संपदा, है ना, यहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, उस समय एग्जाम का नाम है और वर्तमान उसका डाटा है। चलो देखते जाओ यहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों को हम कैसे डील करेंगे, है ना। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र है। ठीक, तो वन के आंकड़े हम लोग दो आधार पढ़े हैं जी। कौन से दो आधार? पहला रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, राज्य सरकार वन मंत्रालय। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा है ISFR 2021। तो जब तक क्वेश्चन में अलग से स्पष्ट ना करे, क्या स्पष्ट ना करे, ISFR के अनुसार, तब तक आपको आंसर चयन करना है राज्य सरकार के वन मंत्रालय के अनुसार आंकड़ों को। जैसे ये प्रश्न पूछ रहा है राज्य में वन क्षेत्रफल कितना है, तो राज्य वन मंत्रालय के अनुसार है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अनुसार 59,772, लेकिन इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कितना है? हाँ जी, 59,816। तो मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखा भी रहा हूं ऐसा। यहां पर देखो स्पष्ट पूछा, स्पष्ट अभी व्यापम 2023 का प्रश्न है, ऊपर में स्पष्ट पूछा है, दिख रहा है, दिख रहा है जी। क्या पूछा है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ISFR के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कितना है? तो क्या आंसर होगा? 59,816 वर्ग किलोमीटर, अर्थात सी होगा, याद रखना। ठीक है, जब तक प्रश्नों में स्पष्ट ISFR न लिखे तब तक आपको राज्य सरकार के वन मंत्रालय के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको आंसर लेना है ना। देखो भले क्लास छोड़ के कई लोग चले गए हैं, लेकिन यही क्लास महत्वपूर्ण है भाई। कैसे प्रश्न आ रहे हैं ये जानना जरूरी है, ना कि थ्योरी पढ़ना। ठीक है, तो देख लीजिए डाटा यहां पर हम लोग पढ़ने को तो पढ़ चुके हैं। प्रदेश में फॉरेस्ट कवर, ठीक है, फॉरेस्ट कवर या इसी को बोलते हैं जी वनाच्छादन, है ना। वनाच्छादन याद रखना, इसी को बोलते हैं। ये है 55,717 और हम लोग जी वनाच्छादन के आधार पर कौन सा रैंक पर है? थर्ड रैंक पर है ना। जबकि कुल ये कहलाएगा फॉरेस्ट एरिया, ये वन क्षेत्रफल लिखा गया गलती से, ये लिखाएगा वनावरण, वनावरण या इसी को बोलेंगे वनाच्छादन। इस आधार पर हम थर्ड रैंक पर हैं और ये प्रदेश के कुल वन कितना है? 41.21% की 22 है, 21% है। ठीक है, कुल कितना है जी? 59,816। ये प्रदेश के कुल एरिया का 44.25% है, जबकि रिकॉर्ड फॉरेस्ट अनुसार जी 44.21% होगा। समझे? और हम लोग ये फॉरेस्ट कवर है, ध्यान रखना, वनावरण मतलब फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर के अनुसार हम लोग थर्ड रैंक पर है और फॉरेस्ट एरिया के आधार पर फोर्थ रैंक पर है, फोर्थ पर। हमसे आगे कौन कौन है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और चौथे नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़। और फॉरेस्ट कवर में जी फर्स्ट MP, सेकेंड अरुणाचल प्रदेश और थर्ड छत्तीसगढ़। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया जी। नेक्स्ट देखेंगे, कई बार देखो एग्जाम नेम का झड़ी लगा हुआ है, ये तो बहुत कम लिखा हूं और एग्जाम नेम है ना। प्रश्न क्या है? भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम क्या है? क्रम क्या है ना। तो पहले इसको आप देख लेना, वन क्षेत्र बोल रहा है मतलब ये बोल रहा है फॉरेस्ट एरिया। तो हमने क्या पढ़ा जी? एरिया में चौथा स्थान पर है, फोर्थ रैंक पर है। तो इसका आंसर क्या होगा जी? डी होगा, डी, है ना। कई लोग याद रखना चाहे सर नहीं किया तो सी बोल रहे थे, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, भारत का तीसरा अत्यधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा? ऐसा ही प्रश्न पूछ सकता है। हमने क्या पढ़ा कि भारत का छत्तीसगढ़ में वनाच्छादन या फॉरेस्ट कवर के आधार पर रैंक कौन सा है? थर्ड पर है। उसको रैंक को क्वेश्चन बना दिया कि थर्ड रैंक पर कौन है, तो कौन है जी? हमारा प्यारा छत्तीसगढ़।
है ना, लेबर ऑफिसर में आया वो प्रश्न है, बस डाटा अपडेट करके पढ़ रहे हैं। ठीक जी, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। वनाच्छादित, वन आच्छादन, वनावरण क्षेत्र के लिए इस राज्य का भारत में क्रम है, या भारतीय वन राज्य प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वन आच्छादन का इस राज्य में क्या क्रम है, क्या क्रम है, बोलो जी। तीसरा है, थर्ड है, इसमें भी एग्जाम नेम का झड़ी लगा हुआ है, तो ध्यान रखना। फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर कितना है, कितना परसेंट है, 41.21, और फॉरेस्ट एरिया जी, फॉरेस्ट कवर 41.21 और फॉरेस्ट एरिया कितना है 44.25, और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट अनुसार 44.21। ध्यान रखना भाई। अब कई लोगों के पाले नहीं पड़ रहा हो, क्या उठा 41, 40, 45, है ना, तो फिर मतलब ही नहीं है ना भाई। अब क्लास किए रहोगे तब समझ आएगा, ध्यान दोगे तो। ठीक हो गया ना, ये एग्जाम नेम को देख लो भाई, उल्टा पुल्टा मत करना। नेक्स्ट है, भारत के जंगल छत्तीसगढ़ में है 12%। यदि यही प्रश्न आता ISFR के अनुसार तो फिर 7%। ठीक जी, बनेंगे इधर किशोरानी ग्रुप। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, वर्ष 2021 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वनोच्छादित क्षेत्रफल का प्रतिशत है, कितना पढ़े हो जी, 41.21। तो कौन से विकल्प लोगे, आसपास 41.13, आसपास। ये भी देखो एग्जाम नेम की झड़ी लगी हुई है। ठीक, अब मजा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, तो देखो यहां पर इस राज्य में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनाच्छादित है, वनाच्छादित। ठीक है, कितना है जी वनाच्छादित, 41.21। ठीक है, टॉर्च लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा, है ना भाई। तो अब याद रखना, लाली भाजी या वेज बना ही नहीं है तो हमको मजबूरन में अंडा झोर में खाना पड़ेगा, मतलब 44.2%। ठीक है, ये मजबूरन में इस प्रश्न को मैं इसलिए रखा हूं कि भाई ऐसे प्रश्न आएगा तो फिर आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक, उपवास नहीं रहना है, छोड़ नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र के अंतर्गत वन आता है, वन, बोलो जी, वन एरिया कितना है, 44.21। खोजो कहां है, तो फिर जी हाँ ऐसा हो गया। अब आपका इच्छा है चिकन खाने का, अब बना दिए पनीर, खाओ, है ना। तो ये इसका ये होना चाहिए था, इसका वो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा आपके साथ भी याद रखना, कभी परीक्षा एग्जाम में हो सकता है। तो फिर मत बोलना कि मैं सीधा हाई कोर्ट लेके जहां बोल के, फिलहाल अपना टिक लगा लेना, गोला घेर लेना, उसके बाद बाद में देखेंगे हाई कोर्ट जाना है नहीं जाना है बोल के। ठीक है, सुन रहे हो जी। चलो नेक्स्ट देखो, छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है, कई बार एग्जाम आया, कितना परसेंट वन भूमि, 44.21 रिकॉर्डेड फॉरेस्ट अनुसार, और ISFR के अनुसार हाँ जी 44.25। तो क्या आंसर लोगे जी, 44.21। अब ये प्रश्न आया है, ये विविध प्रश्न है, जसपुर में वनों को क्या बोलते हैं, ढाबा में आ को हटा देना तो क्या जाएगा, ढाब, ढाब। तो क्या आंसर होगा जी, ढाब, याद रखना सी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ वन सर्वेक्षण, वही इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किन 2 जिलों में वन क्षेत्र घटा है। हाँ जी, दुर्ग राजनांदगांव नहीं है, सरगुजा बलरामपुर नहीं है, बिलासपुर रायगढ़ नहीं है, है कौन सा, बस्तर और कबीरधाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक है। यह विकल्प के अनुसार आपको चयन करना है भाई। ठीक है, क्या आंसर होगा जी, नारायणपुर। यदि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट के अनुसार पूछेगा तो ये 18 जिला लेना है, और ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अनुसार 28 जिला आपको लेना है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो,
राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल कहां है? कहां होगा जी? सरगुजा में। ये 18 जिले का आधार पूछा है। ठीक है, कैसे पहचानोगे? तो नवनिर्मित आपका 9 जिला 2012 वाला नहीं होगा तो समझ लेना कि वह 18 के बेसिस पर प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में वन घनत्व सर्वाधिक कहां है जी? दंतेवाड़ा में। और सबसे कम जांजगीर चांपा में। लेकिन प्रश्न काल दौरान नारायणपुर था, तो इसने नारायणपुर लिया है, किंतु आज ये प्रश्न आएगा तो इसका आंसर क्या होगा जी? दंतेवाड़ा होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर प्रश्न। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? दंतेवाड़ा, बस्तर, कोरिया, कोरबा? दंतेवाड़ा का। ठीक, नेक्स्ट जी, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल है? कम वन क्षेत्रफल रखना। दुर्ग, जांजगीर चांपा, कवर्धा, महासमुंद? क्या आंसर लोगे? जांजगीर चांपा। ठीक, नेक्स्ट, वन घनत्व की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्रफल जिला कौन सा है? दुर्ग। ठीक है, हुआ जी। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट 19 नंबर छूट गया। 19 नंबर क्या जाएंगे जी? अत्यंत सघन वंश डेंस फॉरेस्ट कौन सा है? 7068 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 19 नंबर। चलो नेक्स्ट देखो 20 नंबर। ये एकदम सिंपल प्रश्न है जी, है ना। 20 नंबर कथन को पढ़ना है। यह एक प्रश्न नहीं अपितु कई प्रश्नों का एक समूह भी है ना। जैसे देखो, छत्तीसगढ़ की वन संसाधन के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए, है ना। पहला है, छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 46.2% वन है। गलत। कितना है जी? 44.21%। छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन 43.1% है, 13% है। सही है। संरक्षित वन 40.22, अवर्गीकृत 16.65। वो तो भारत के योगदान है ना। छत्तीसगढ़ में देश के कुल वनों का 12.22% है। ये भी सही है। तो क्या आंसर होगा जी? 2, 3 और 4 सही है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न। छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है? बताइए। आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत? यहां पर लिखो आरक्षित कितना परसेंट है? 43%, संरक्षित 40% और अवर्गीकृत 16%, 16%। क्या आंसर होगा? आरक्षित। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। ये भी 2 पेपर में आया है, ये तो कई पेपर में आया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षित रिजर्व वन का क्षेत्रफल परसेंट कितना है? ऊपर में नाम को पूछा था, यहां पर परसेंट डाटा के पूछा है। क्या आंसर होगा जी? 43.13%। ठीक है, हुआ जी। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट 23 नंबर। छत्तीसगढ़ राज्य में संरक्षित वन का परसेंटेज कितना है? एग्जाम में चुका है भी। कितना है जी? 40. ठीक, विकल्प के अनुसार। चलो 24 नंबर। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, पढ़िए 24 नंबर पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में सही नहीं है? नहीं को अंडरलाइन करना भाई। पढ़ो 24 नंबर। क्या आंसर होगा जी? बी, आरक्षित वन क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र से कम है। गलत है। आरक्षित अधिक है 43% और संरक्षित 40% है ना। यही याद रखना, गलत है। बाकी प्रदेश का 2 मुख्य वनस्पति में साल सागौन होंगे। साल वृक्षों का वन क्षेत्रफल अधिक होगा। घना वन क्षेत्र खुले वन क्षेत्र से अधिक है। सही तो है ना। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में संरक्षित वन का क्षेत्रफल सबसे कम पाया जाता है? कहां होगा जी? है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जांजगीर चांपा। अवर्गीकृत वनों का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? दंतेवाड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न।
छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? हाँ जी, मिश्रित का है 43%, साल का है 40%, सागौन का है 9%, है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा जी? मिश्रित वन। नेक्स्ट देखेंगे, उस क्रम में जमाने के लिए बोला है, क्रम में छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? अवरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर की डिसेंडिंग ऑर्डर? अवरोही मतलब जी घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो सर्वाधिक किसका होगा जी? मिश्रित का। कितना परसेंट? 43%। उसके बाद दूसरे नंबर पर साल वन का 40%। उसके बाद जी सागौन कितना परसेंट? 9%, है ना। ठीक है, तो ये घटते क्रम में जाएंगे, एसीएफ में आया था। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रकार छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक विस्तृत है? साल का कितना परसेंट है? 40%। 9% सागौन, है ना। एग्जाम में 3-4 बार आ चुके, याद रखना। साल वन याद रखना। उसके बाद दूसरा में सागौन, ताजा बांस का तो खैर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो 30 नंबर, छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन है? साल वन अभी पढ़े हो, कितना परसेंट है जी? 40%। हो गया। नेक्स्ट 31 नंबर, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सागौन वन है? 9%। दोनों सीजीपीएससी 2014 का है, पता है, 2 प्रश्न लगातार आ गए थे यहां से। ठीक है, हो गया जी। और ये आपका व्यापम बीपीआर 2021 भी आया था। नेक्स्ट, टॉप क्वालिटी का सागौन वृक्ष। सागौन वृक्ष बोल रहा है, ध्यान रखना, साल नहीं बोल रहा है, साल नहीं बोल रहा है, ध्यान रखना, सागौन बोल रहा है। क्या आंसर होगा? हम लोग पढ़े हैं नारायणपुर के खुरसेल घाटी में उच्च क्वालिटी, उच्च किस्म के सागौन वृक्ष मिलते हैं। तो आंसर क्या होगा जी? बी। नेक्स्ट, मैकल रेंज में, मैकल पर्वत श्रृंखला में कौन सी प्रकार की वनस्पति मिलती है? साल, सागौन, बीजा, बांस। साल। यदि साल ऑप्शन ना हो तो सागौन आप ले सकते हो, लेकिन पहला चॉइस आपका क्या होना चाहिए? साल होनी चाहिए। नेक्स्ट जी, छत्तीसगढ़ में किस जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? एकदम बेस्ट प्यारा क्वेश्चन है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहते हैं। और छत्तीसगढ़ी में साल को क्या बोलते हैं जी? सरई, याद रखना, सरई। ठीक है, हुआ यहां तक? ठीक लगा रहे हो ना जी? छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित प्रमुख वनोपज हैं। 1 साल, 2 सागौन, 3 बांस, 4 बीजा। क्या आंसर हुआ जी? हम लोग पढ़े थे समूचे भारत में 13 मुख्य वनोपज, इसमें से 6 हमारे छत्तीसगढ़ मिलते हैं। कौन कौन सा? साल, सागौन, साजा, बीजा, खैर, शीशम, है ना। तो इसमें कौन कौन सा? साल है, सागौन है, बांस नहीं है, बीजा है। किसका बीजा? हाँ सही बात है, बीजा लड़की है, अच्छा लकड़ी है। ओके, ठीक ठीक है। चलो 36 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य में बांस प्रजाति के वृक्षों का क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान में ये आएगा तो आंसर होगा 10,467। नेक्स्ट जी, हरा सोना, मैं बताया था, हरा सोना, हरा सोना। पत्ता बोले तो तेंदु पत्ता, वृक्ष बोले तो बांस, है ना। तो ये एनएसए संयुक्त भर्ती परीक्षा में आया था, तो यहां पर तेंदु लेंगे। और यहां पर जी किस वृक्ष को, है ना, किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं? तो बांस। सागौन नहीं, साल नहीं, बीजा नहीं। विलोपित कर दो उसको, मैं जानबूझ गायब कर दिया हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 40 नंबर, छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? हाँ जी 4.91। और वन कितना परसेंट है? वन का 10.28% वन का, और राज्य क्षेत्रफल का 4.91%। ये पता ही नहीं, पता है आपको? नेक्स्ट 2021 में राज्य के
कितने वन मंडल में होम हर्बल गार्डन है? 14 में, है ना। भले ही प्रश्न काल दौरान इसमें याद रखना कम लिया गया है, लेकिन अब वर्तमान में 14 होगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, इसका भी आंसर क्या जाएगा जी? 14 ही होगा। नेक्स्ट बढ़ो, 43 नंबर। छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है? हाँ जी, 17%। 17%। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का योगदान प्रवृत्ति क्या है 2017-18 से 22-23? तो योगदान याद रखना, पहले 3 है, 3 है, फिर 3 कम हो गया, फिर 3 18 हो गया, फिर 3 46 हो गया, फिर 3 31 हो गया, फिर 3 19 हो गया। कैसा है? उच्चावत जिग जाक है ना, जिग जैक याद रखना, यही आंसर होगा। किसी पूछे फन्ना से फन्ना तक का योगदान की जो प्रवृत्ति है, ट्रेंड है, वो कैसा है? तो जिग जाग है। ठीक, नेक्स्ट 2022-23 में कितना है योगदान? 3.19%। प्रश्न आया था वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वन का प्रतिशत योगदान कितना है? हाँ, ये उस समय आया था 16 में, 15 में तो अलग था। यहां पर 22-23 के स्थान पर 14-15 लिखा था। आज यदि प्रश्न आएगा तो क्या लिखाएगा जी? 22-23। आंसर क्या लोगे जी? 3.19 लोगे आप। ठीक है, परीक्षा में पूछे बोलने से मन में एक अलग टाइप का इज्जत आता है क्वेश्चन के लिए, होता ही नहीं ऐसा, इसीलिए मैं परीक्षा नाम कर रखा हूं और डाटा अपडेट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट देखो, वर्ष 2017-18 से 22-23 तक छत्तीसगढ़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वनों का प्रतिशत वृद्धि ऋणात्मक कब रही? स्टेबल देखिए, कौन से वर्ष में वृद्धि ऋणात्मक रही? हाँ जी, 17-18 में फेल हो गया था वन। ठीक है, हो गया, एग्जाम आ चुका है प्रश्न। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में कब आया? कई बार ये एग्जाम में है, कब आया है जी? 1 मई 2001 को, जून में नहीं, जुलाई में नहीं, अगस्त में नहीं, कब आया है? 1 मई 2001 को। ठीक है, ये याद है सभी को जी। नेक्स्ट देखो, प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम तो 1975 में 2 बनाया गया था, 2 बनाया गया था। कौन कौन सा? बार नावापारा वन परियोजना मंडल रायपुर और कोटा वन परियोजना मंडल बिलासपुर। तो ऑप्शन में रायपुर दिया, इसका हम रायपुर लगाएंगे। बिलासपुर दिया रहता तो फिर हाई कोर्ट लेके जाए रहते। ठीक है, तो दोनों एक साथ याद रखना है ना। नेक्स्ट 49 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना मंडल है वर्तमान में? डिवीजन पूछ दिया, डिवीजन तो उसी मंडल को बोलते हैं डिवीजन। पढ़ो ना भाई, कितने हैं? 9। कितने हो जाएंगे आंसर जी? वर्तमान में 9 वन परियोजना मंडल है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन कौन से वर्ष में हुआ है? इसका आंसर है जी 31 अक्टूबर सन 2000। जी हां, सही सुन रहे हैं, राज्य गठन के पहली रथिया के, है ना। ठीक उसी दिन बना है, कब? 31 अक्टूबर सन 2000 को। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड गठन कब हुआ है? 2001, 3, 6 इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, 2006 में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल राज्य, हर्बल स्टेट घोषित कब किया गया है? 2000, 2002, 2001, 2003। कब जी? 2001 में। और डेट बोले तो 4 जुलाई 2001 एग्जैक्ट डेट, है ना। हो पाया जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वन वृत्त है। निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए में से बोल रहा है ये, सुन रहे हो जी? तो कौन कौन से आएंगे? सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर और रायपुर। तो हम लोग 6 फॉरेस्ट सर्कल पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। सबसे बड़ा है बिलासपुर, उसके बाद जगदलपुर, उसके बाद सरगुजा, उसके बाद रायपुर, उसके बाद कांकेर और सबसे छोटा दुर्ग। तो नीचे दिए गए मतलब निम्नलिखित में से बड़का कौन है? तो क्या सब है? जगदलपुर। रहने को तो बिलासपुर है लेकिन ऑप्शन नहीं है और बोला है निम्नलिखित में से। मान लो आपके घर वाले बोल दिए, है ना, लड़कियों को, लड़कों को तो नहीं,
ठीक है, तुमको इन चारों में से कौन पसंद है? तो इनमें से कोई नहीं बोल ही सकते क्योंकि 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको एक को चयन करना है ना, तो एक को चयन करोगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जी, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? बिलासपुर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, चांपा नहीं है, कैंपा है ना। छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा की स्थापना का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? वन क्षतिपूर्ति और वनाग्रह, है ना। कैंपा के अंतर्गत 7 वन मंडल आते हैं, मैं बताया था 7 वन मंडल। एक तो वो आपका लेमरू में 4, कौन कौन 4 है? सरगुजा, कोरबा, कटघोरा, धर्मजगढ़, 3 ठा और याद करना है। एक बलरामपुर, दूसरा केसकाल और तीसरा धमतरी, बस 3 ठा याद करना है आपको। हुआ जी। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंपा परियोजना के अंतर्गत वन मंडल कहां नहीं है? केसकाल में है, कटघोरा में है, बलरामपुर में है, सुकमा में नहीं है। पीएससी का प्रश्न है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में हर्बल एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापना किया गया है, तो याद रखना प्रश्नकाल दौरान धमतरी और कोंडागांव। ठीक है, आज यदि प्रश्न आता है तो इसका आंसर डी होगा जी। आज धमतरी, कोंडागांव और बस्तर तीनों में है, प्रश्नकाल दौरान केवल धमतरी में था। ठीक है, आज यदि प्रश्न आता है इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, याद रखना। और नारायणपुर में निर्माणाधीन है, याद रखना, है ना। इसलिए को संभवतः थ्योरी मैं नहीं लिख पाया हूं, लिखो तो। हर्बल एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर, पहला धमतरी, दूसरा कोंडागांव, तीसरा बस्तर और चौथा नारायणपुर, लिखो थ्योरी में। ठीक है, हो गया जी। चलो नेक्स्ट देखो, किस राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण होता है? तेंदुपत्ता 1, धावड़ा गोंद 2, कुल्लू गोंद 3 और एक और है हर्रा। बांस को हटा दिया गया है, 4 याद रखना, 4, है ना। तो विकल्प अनुसार क्या होगा जी? तेंदुपत्ता। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज में कौन सा सही नहीं है? तेंदुपत्ता है, धावड़ा गोंद है, कुल्लू गोंद है, साल बीज नहीं है। बांस को हटा दिया गया है और एक और क्या रखेंगे जी? हर्रा को। ठीक। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र कहां स्थापित नहीं किया गया? नहीं, रायपुर रेलवे स्टेशन पर है, स्वामी विवेकानंद विमानतल है, जगदलपुर में नहीं। भाई आपको चाहिए होगा तो बगल में थोड़ा चल देना, वहां से लाश देना, कोई भी पेड़ पौधे वो आपका हर्बल है। नहीं समझे? नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पेज 61 नंबर है, बांस की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? ऑप्शन ए है लाठी बांस, बी है कटंगी, सी है रोया बांस, एक और डी है पानी बांस। लाठी लाठी पिटान खा तो नहीं जानी है तो क्या है जी? लाठी बांस। ठीक हुआ जी। उसके बाद हो जाएंगे नेक्स्ट 62 नंबर, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए प्रति मानक बोरा मूल्य की घोषणा किया। कितने घोषणा की बीजेपी ने? अभी 5500 का। तो आंसर क्या जाएगा जी? 55 प्रति बोरा। छत्तीसगढ़ राज्य में एक मानक बोरा में कितनी तेंदुपत्ता रखी जाती है? 40,000, 50,000, 60,000, 75,000? बोली नहीं लग रहा है, आपसे बता रहा हूं मैं। क्या आंसर होगा? 50,000। कैसे याद करोगे? एक बोरा याद करना। ठीक, ऐसा एक बिंडल होता है, इसमें कितने पत्ती होती हैं? 50 को बांधते हैं, वैसी वैसी याद रखना 1000। इसमें बिंडल में 50 है और ऐसे ऐसे याद रखना कितना जी? 1000 याद रखना, बंडल बोरी में पैक करना है। ठीक, कितना जाएगा? 50,000। लास्ट प्रश्न, यूएनडीपी परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कितने औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र, इसको बोलते हैं एमपीसीए, मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया, की स्थापना की जा चुकी है? तो इसका आंसर है 7। हो गया। चलो, यह आपका वन संबंधित इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट। इतना आप पढ़ लेंगे तो वन संबंधित आर्थिक सर्वेक्षण के प्रश्न आपसे कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे। एकदम सिंपल है। पहले डाटा वाला रहा, आरक्षित, संरक्षित, वन प्रजाति, और उसके बाद विविध प्रश्न रहे। ठीक है।
छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा, यहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और वर्तमान समय में इसके आंसर क्या होंगे। इसमें जो एग्जाम नेम लिखा है वह उस वर्ष में उस टाइप का पूछा गया था। आज हम लोग इसको वर्तमान डाटा के अनुसार आंसर लेंगे भाई। इसको क्या हो गया, ठीक है, वर्तमान डाटा के अकॉर्डिंग इसको हमको आंसर लेना है जी। ठीक, पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बोले तो CMDC की कितनी परियोजनाएं संचालित हैं। हाँ जी, यदि आज यह प्रश्न आता है तो इसका आंसर 7 लेंगे। पूर्व काल में इसका आंसर लिया गया है 5। कौन कौन से 7 हैं? पहला है कोयला लोहा, 1 जोड़ी, ठीक है। उसके बाद जी 3 कोरंडम, 2 जोड़ी, ठीक है। बॉक्साइट 5, ठीक है। उसके बाद चूना पत्थर नहीं है, डोलोमाइट 6 और हाँ जी डायमंड हीरा 7। ये 7 याद रखना, 7 है वर्तमान में। कौन कौन से हुआ जी? कोयला, लोहा, 3 कोरंडम, बॉक्साइट, डोलोमाइट और डायमंड हीरा, है ना। आप में से कई लोग पढ़े होंगे, उस समय 5 रहा होगा, अभी 2 बढ़ गया है 7, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजनाओं में कौन सी परियोजना शामिल नहीं है? ऐसे प्रश्न आ सकता है, तो कौन सा शामिल नहीं है? यहां पर चूना लिख के काट दो, चूना नहीं है मान के चले रहो, ठीक है। तो प्रश्नकाल दौरान इसमें डोलोमाइट था, मैं इसको हटाया हूं, है ना। प्रश्नकाल दौरान इसमें डोलोमाइट था, उसको मैंने हटा के इनमें से कोई नहीं कर दिया, ठीक है, क्योंकि डोलोमाइट वर्तमान में है, ठीक है, भले प्रश्नकाल दौरान नहीं था। तो आपको नंबर भी याद रखना है और कौन कौन सा ये भी याद रखना है। प्लस इसका स्थापना कब हुआ है? 7 जून 2001, ये भी याद रखना है ना। छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन कब किया गया? तो आंसर क्या होगा जी? 7 जून 2001 को हुआ कंप्लीट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आएंगे, छत्तीसगढ़ में निम्नांकित में से किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है? मतलब एनएमडीसी छत्तीसगढ़ क्यों आया है? अजी लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के उत्खनन के लिए याद रखना, छत्तीसगढ़ आया है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इस राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है? प्रमुख नहीं है ना। तो प्रमुख में कौन कौन सा है जी? कोयला, लोहा, हीरा, टीन, बॉक्साइट, गार्नेट, ठीक है। गार्नेट की ग्रेनाइट, गार्नेट, अलेक्जेंड्राइट, सोना, दौड़ता हुआ कुधरू, मुड़ा हुआ कुधरू, है ना जी, बताया था ना टेक के साथ। उसके बाद नेक्स्ट ग्रेफाइट, बेरियम, चूना पत्थर। लेकिन यदि उस चूना पत्थर में ब्रैकेट में उच्च श्रेणी लिखा है, मतलब वो किसमें आएगा? मुख्य में, है ना। और निम्न श्रेणी लिखा है, मतलब जो किसमें आएगा? गौड़ में। और मान लो ना उच्च लिखा है ना निम्न लिखा है, तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही समझे, ठीक है। फिर आपको ऑप्शन के अनुसार लेना पड़ेगा। तो यहां पर जी डोलोमाइट, कोयला, लौह अयस्क, इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन प्रमुख खनिज नहीं है जी? डोलोमाइट याद रखना, डोलोमाइट किसमें आता है? गौड़ खनिज में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? है ना। कोयला है, लौह अयस्क है, ग्रेनाइट नहीं है, चूना पत्थर नहीं है। भाई नहीं लिखा है मतलब नहीं है, लेकिन 2 नहीं में फिर हम एक को मानेंगे मुख्य। किसको? ग्रेनाइट को नहीं, चूना पत्थर को मुख्य मानेंगे। तो कौन सा नहीं है? ग्रेनाइट। मान लो इसके जगह में हीरा होता तो आंसर क्या रहता आपका? फिर चूना पत्थर, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट, राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद गौड़ खनिज है? बॉक्साइट है जी? नहीं है। टीन जी? नहीं है। डोलोमाइट है। उसके बाद मुड़ा हुआ कुदरू? नहीं है। हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? कोयला जी मुख्य खनिज है ना, ठीक। लौह अयस्क है, बॉक्साइट है, ग्रेनाइट नहीं है, ठीक है। हो गया।
सारा खिलतना भी बन जाएगा पूरा पूरा, है ना। चलो और देखो, ये है चट्टान और ये है खनिज। कौन कौन से चट्टान से कौन कौन सी प्रकार की खनिज पाई जाती है? चलो मिलाते जाओ जी। दक्कन ट्रैप से कौन सा खनिज मिलता है जी? बॉक्साइट। तो मिलाओ ए का 3, क्या आंसर होगा? ए। और मिलाओ तब भी। आर्कियन का जी नीस, कडप्पा का, चूना पत्थर, धारवाड़ का 3 याद रखना। हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से खनिजों खनन हो रहा है छत्तीसगढ़ में। कौन कौन से खनिज का छत्तीसगढ़ में खनन हो रहा है? कोयला का हो रहा है, मैग्नीज का नहीं हो रहा है, लॉयस का हो रहा है, बॉक्साइट हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा है आंसर? 1, 3 और 4। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिज भंडार उपलब्ध हैं। किन कौन कौन से खनिज का भंडार है? इसको क्या बताना है आपको? अधिकतम से न्यूनतम क्यों लेना है? तो सर्वाधिक किसका भंडार है जी? कोयला का। ठीक है, तो पहला नंबर हो जाएंगे कोयला। दूसरा नंबर पर जी लोहा नहीं, चूना पत्थर। ठीक है। तीसरा में जी लौह का। चौथा में जो भी रहे। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? 1, 4, 3, 2 डी। ठीक है, हो गया। यदि एक का पूछेगा तो बहुत सिंपल है, जो कई बार एग्जाम में आया भी है ना। नेक्स्ट, देश के कोयले का लगभग कितना % भंडार छत्तीसगढ़ में है? ये सीजीपीएससी प्रीलिम्स 13 में, आरडीओ 14 में, एएसओ 2010 में पूछा गया था। तो वर्तमान 2021-22 के अनुसार देश के कोयले का, कुल कोयले का प्रदेश में कितना % भंडार है जी? 20.18%। ठीक है, कितना है? 20.18%। तो इसका आंसर क्या होगा जी? हाँ, उस समय यह आंसर नहीं था, उस समय जो आंसर था वो था। मैं इसको वर्तमान डाटा के अनुसार अपडेट कर दिया हूं, ताकि भाई पढ़ो तो अपडेट पढ़ो। ये परीक्षा नाम इसलिए रखा हूं ताकि आपके मन में छपे कि आईएमपी है बोल के, है ना भाई। अन्यथा आप खुद सोचो 2013 में कैसे पूछेगा 2021-22 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? पहले ऐसे प्रश्न आता पता है ना, देश के कौन से खनिज का भंडार सर्वाधिक है? तो आज तक इसका आंसर लिया गया है कोयला, कई दफा है। यदि % के अकॉर्डिंग बोलता, प्रतिशत के आधार पर बोलता, तब इसका आंसर होता 3। लेकिन पीएससी ने क्या आंसर लिया जी? 3। इसीलिए तो सीबीआई जांच बैठ रहा है अभी, है ना भाई। आज तक कई बार पेपर देखो, मेरे पास प्रूफ भी है। अमीन 2017 में प्रश्न आया था, क्रॉस 2017 में आया है, एमएफए 2017 में आया है ना। प्रश्न क्या है? इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज के सर्वाधिक भंडार है? तो इसमें यहां पर आंसर क्या जाएंगे जी? कोयला। जब तक % नहीं पूछेगा तब तक आप मात्रा को ही आंसर में लेना है, और वही लिया गया है। लेकिन बीच में पीएससी हमारा थोड़ा सा, हाँ जी, इसका भी हम कोयला लेंगे, चाहे वो 3 लिया हो, गलत तरीके से लिया, इसीलिए सीबीआई जांच बैठ रहा है जी, है ना। तो इसका हम आंसर क्या लेंगे? कोयला, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जिसके चक्कर में याद रखना अभी गड़बड़ वाला हो गया, है ना। ठीक है, सब जांच बैठता मजा आता है ना जी, एक ही जांच बिठा के क्या फायदा। हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, हाँ, इसमें यदि मान लो % के आधार पर आता तब आंसर क्या होता? 3। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट, देश के लौह के भंडार लगभग कितना % छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है? यहां पर मैं संभवतः व्याख्या आप लोगों को नहीं बता पाया, देख लो। ठीक है, ये % को बता दिया है और ये मिलियन टन को। तो कोयला कितना है जी? 59,432 मिलियन टन। चूना पत्थर का 10,000, है ना। लौह से जी 4,000, डोलोमाइट का 918 और 174 जाएंगे किसका जी? डॉट डॉट ही लगेगा बॉक्साइट का। तो 3 तो कहां पर खड़ा है पता नहीं, फिर भी इसमें आंसर ले लिया है। ठीक है, तो बोलेंगे हमने % के आधार पर आंसर लिया। तो भाई क्वेश्चन में पूछना था ना जी, प्रतिशत के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से खनिज का भंडार सर्वाधिक है? ठीक है, जब तक % नहीं पूछता तब तक आपको क्या लेना है? कोयला लेना है। ठीक है, जैसे % में यदि बोलता तो हमारे पास कोयले का
भंडार कितना परसेंट है? 20.18 पढ़ चुके हो। लौह का 21.60, उल्टा बोल दिया क्या? सही है ना। उसके बाद टीन का 35.60 है ना। नेक्स्ट जी चुना पत्थर का 5%, बॉक्साइट का 4%। उत्पादन परसेंट योगदान में जी 19.80 कोयला का, 16.27 लोहा का, 100% है टीन का, चुना पत्थर का 10% और बॉक्साइट का 4%। राजस्व योगदान में कोयला का कोई आंकड़ा नहीं है, लोहा का 22.63, टीन का 100%, चुना पत्थर का 11% और बॉक्साइट का 4% है। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए, मोबाइल ऐप निकालो फटाफट। यदि इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ चाहिए आप तो सीधा जाइए मोबाइल ऐप के पेड कोर्स में। ठीक है, पेड कोर्स में जाओ और लास्ट में होगा यूट्यूब क्लास नोट्स, उसमें सब फ्री में है। भले पेमेंट रखना पड़ा है, उसमें फ्री में है, उसमें डाउनलोड करो उसको और बढ़िया उसको पढ़ना, व्याख्या के साथ है प्रत्येक क्वेश्चन का। हो सके तो प्रिंट आउट निकाल लेना। अब क्लास में बैठे हो तो आपको प्रिंट आउट मिला भी है ना। ठीक है, हो गया। अब कई लोग डाउनलोड करने जानेंगे, हम क्या करेंगे उसमें? 3-4 लाइन रहता है उसमें, एक था फोन में डाउनलोड और एक था मेमोरी में। तो फोन वाला कर दिए तो फिर ऐप में रहेगा फिर। ठीक है, चलो आगे देखें। नेक्स्ट देखो, देश के लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना % छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है? हाँ जी, तो उस समय जो भी रहा हो, लेकिन वर्तमान समय इसका आंसर क्या होगा? 21.60% हो गया जी। नेक्स्ट देखो, छत्तीसगढ़ के किस प्रमुख खनिज का उत्पादन और मूल्य दोनों भारत में सबसे अधिक योगदान है? अब देखिए यहां पर बदल रहा है, यहां पर क्या बोल रहा है? उत्पादन और मूल्य दोनों में योगदान, भारत में सबसे अधिक योगदान है। तो यहां पर क्या आंसर होगा जी? 3 होगा, 3। ठीक है, चलो उसके बाद देखो जी, ये है आपका 17 नंबर। छत्तीसगढ़ के किस मुख्य खनिज का अखिल भारतीय स्तर पर खनिज उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है? किसका? टीन का, है ना। ये लोग टीन का ही लिए हैं, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए था जी? कोयला, है ना। तो ये 5 साल का दौर थोड़ा सा गड़बड़ रहा है ना, मैं बोला ना पहले से आपको। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 माह फरवरी तक देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से के संबंध में विचार कीजिए। चलो विचार करो, कौन सा आंसर गलत है? बॉक्साइट 4.30% करेक्ट है। कोयला का 18.09 कितना है? 20.18 है ना। और लोहा का सही है, चुना पत्थर भी सही है। इस आधार पर क्या आंसर होगा? 1, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी 19 नंबर का प्रश्न, ये एसीएफ 2021 में आया था प्रश्न। 17 का आप कोयला लेना, कोयला डी, सर ए लेना, कोयला लेना, कोयला। हम सही पढ़ेंगे ना भाई, अब वो आंसर जो भी लिया हो लेकिन सही पढ़ेंगे हम जी, है ना। हो गया। नेक्स्ट 19 नंबर, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। भारत के कुल खनिज के उत्पादन का 17.34 छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। सही है जी, सही है। भारत के कुल कोयला उत्पादन लगभग 19.80% छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। यह भी सही है, तो दोनों सही है, मतलब ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा, है ना। नेक्स्ट देखो जी 20वां नंबर, इस राज्य में सबसे अधिक किस खनिज के उत्पादन होता है? क्या आंसर होगा? कोयला। भंडारण भी कोयला, उत्पादन भी कोयला। सॉरी, हाँ ठीक है, मैं इसको समझ गया था, कोयला, है ना। नेक्स्ट 21 नंबर, किस खनिज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ भारत में, ठीक है, हिस्सा अधिक है? हाँ जी, लोहा का है। ठीक है, लोहा का है ना भाई। 3 होता तो यहां पर 3 मार लेते हैं। नेक्स्ट जी, वर्ष 2021-22 में देश के कोयला के कुल उत्पादन में छत्तीसगढ़ हिस्सा कितना % उत्पादन में? 19.80 पढ़ चुके हो ना। ठीक है, भंडारण में 20.18। चलिए अब मस्त प्रश्न है।
छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला का उत्पादन वर्ष 2015-16 में से 21-22 की अवधि में किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन घटी है? तो 2 वर्ष में घटी, याद रखना। कब कब जी? एक आपका 19-20 में घटी है और दूसरा 21-22 में। तो क्या आंसर लोगे आप? हाँ जी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी, है ना। नेक्स्ट 24 नंबर, छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन की प्रवृत्ति वर्ष 15-16 से 21-22 तक प्रवृत्ति कैसे रहा? प्रवृत्ति चलो देखो, पहले 130, फिर 139, 142, 161, 157, 158, 154, कैसे रहा जी? उच्चावत, जिग जैक, मतलब अनियमित। नेक्स्ट देखो 25 नंबर, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के उत्पादन की प्रवृत्ति वर्ष 2015-16 से 21-22 की अवधि क्या रही? वो तो बिना देखे तुम लोग बोल दिए हैं, ठीक है, बाकी वही सही बोले हो तुम लोग। इसका भी, किसका भी, किसी का भी आए, है ना, फन्ना से फन्ना तक प्रवृत्ति क्या रहा? उच्चावच, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन वर्ष 2015-16 से 21-22 की अवधि में किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में घटा है? तो वही 19-20 में ही घटा था। कोयला का भी 19-20 में घटा था और लोहा का भी 19-20 में ही घटा था, रखना। कोयला का भी और लोहा का भी याद रखना जी, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर, राज्य के किस खनिज पदार्थ का देश में खनिज उत्पादन में अधिकतम हिस्सा है? किसका हिस्सा है? अब यदि यहां प्रश्न आता है तो यहां पर आंसर क्या होगा जी? 3। क्यों? 3 का 100% हिस्सा है, यहां पर 3 होगा, रखना, हिस्सा पूछा तो, ठीक है। नेक्स्ट जी, शायद उसमें भी 3 ही होगा, जिसमें शायद हिस्सा पूछा था ना जी, रजिस्ट्रार वाला में। कहां रजिस्ट्रार वाला? 21 नंबर, सबसे अधिक योगदान, यहां पर भी 3 ही होगा जी, 100%, ठीक है। इसे सुधार लो। नहीं यार, उसमें हिस्सा में ही होगा, उसमें आपका वही होगा, उस कोयला अच्छी होगा। नेक्स्ट देखो 28 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज पदार्थों से प्राप्त कुल राजस्व में खनिज पदार्थ का दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन है? हाँ जी, लौह अयस्क। कोयला कितना है जी? 37% सर्वाधिक है। लोहा का दूसरा सर्वाधिक 29% है, पढ़े थे। इसी आधार पर राज्य का प्रमुख खनिज क्या कहलाता है? कोयला। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है, कौन से क्रम का है जी? भी तीसरा कि दूसरा? दूसरा हो जाए, दूसरा उत्पादन में, ठीक है। नेक्स्ट जी, छत्तीसगढ़ भारत के खनिज राजस्व का खाली स्थान बड़ा हिस्सा दर्शाता है, कौन सा जी? तीसरा, ठीक है, तीसरा रखना, हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर, ये वही टेबल है। छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत के कुल मूल्य उत्पादन का सबसे अधिक प्रतिशत 2015-16 से 2021-22 तक की अवधि में किस वर्ष सर्वाधिक रहा? बताओ कौन से वर्ष सर्वाधिक रहा? बोलो ना जी। 20-21 में 17.60 और 21-22 में 17.34, याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जी, वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय में मुख्य खनिज का हिस्सा, कई बार प्रश्न आया है और आंसर बस एक ही है, 27%, 27%, 27%। अच्छा ठीक है, समझ गए। कुल खनिज आय में 97% हिस्सा मुख्य का है और 3% हिस्सा गौड़ का है, ठीक है। 97% याद रखना मुख्य का है और उसके बाद जी 3% गौड़ का रखना। नेक्स्ट देखो, वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय में
गौड़ खनिज का हिस्सा कितना परसेंट? 3%। ठीक। नेक्स्ट जी, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2014-15 से 21-22 की अवधि में प्रमुख खनिजों से प्राप्त राजस्व आय किस वर्ष घटी? घटी बोल रहे ना जी, 20-21 में घटी है, 20-21 में घटी है, सही तो बोल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये सब थ्योरी में पढ़ो जी आप लोग। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में गौड़ खनिजों का उत्पादन मूल्य कितना था? दिए जाएंगे 252.85 करोड़ रुपया, है ना, याद आ रहा है? गौड़ खनिज का 252.85 करोड़ रुपया। नेक्स्ट जी, मुख्य कितना था? मुख्य का 11,362 और कुल का जी 12,305 करोड़ रुपया। 36 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2022-23 में खनिज से कितनी राशि करोड़ रुपया राजस्व प्राप्त होती है? बोलो जी, 12,305.38 करोड़। लाख में पूछेगा डॉट कटा देना, लाख रुपए ऐड कर देना, है ना। नेक्स्ट 37 नंबर, वर्ष 2021-22 में इस राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय को अधिकतम करने में कौन सी खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? कोयला कितना परसेंट? 37%। उसके बाद लोहा का जी 29%। पढ़े हो ना, ऐसा गोला कर बताया था मैं, सर्वाधिक आय में योगदान है कोयला का, उसके बाद लोहा का, फिर चूना पत्थर का, फिर अन्य का। पढ़े थे जी। नेक्स्ट देखो 38 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कितना प्रतिशत राजस्व खनिज संसाधनों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होती है? 27%। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़े हैं खनिज की प्राप्ति जिलेवार। आप में से कई लोग क्लास अटेंड किए थे, कई लोग नहीं किए थे। बताया था ना, कोयला कहां कहां मिलता है? एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, है ना, पढ़े थे ऐसी। तो वही तो है ये टेबल, देखते जाओ। ग्रेनाइट खनिज कहां कहां मिलेगा? बॉक्साइट कहां कहां मिलेगा? चूना पत्थर कहां कहां मिलेगा? कोयला कहां कहां मिलेगा? तो कोयला को पहले पकड़ो, तो कोयला क्या जाएंगे जी? कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर, कोरिया, ये हो सकता है। दूसरा, बस्तर नहीं होगा, बस्तर में कोयला मिलेगा ही नहीं। कैसे काटना है देखो, कोरबा, कोंडागांव, कोंडागांव में कोयला मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट, कांकेर में नहीं मिलेगा। तो जी एक डी का एक किस में है जी? बी में। ऐसे भी कई बार फंस जाता है, लेकिन बाकी भी मिलाओ। नेक्स्ट, चूना पत्थर तो कहीं मिल जाएंगे, उसके बाद मिलाएंगे हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट जी बॉक्साइट में देखो बी को लो, बस्तर, सुकमा, बेमेतरा, बिलासपुर नहीं हो सकता, है ना। कोरबा हो सकता है, कोंडागांव हो सकता है, कबीरधाम भी, जसपुर भी है। मेरे हिसाब से यही होनी चाहिए, है ना। चौथा भी नहीं होगा, क्रॉस चेक करना क्यों नहीं होगा। कांकेर मिलता है, कोंडागांव मिलता है, दंतेवाड़ा में नहीं मिलता। तो ये ग्रेनाइट का हो जाएगा और ये जी आपका चूना पत्थर का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो 40 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में गार्नेट खनिज पाया जाता है? गार्नेट खनिज, हाँ जी। इसका आंसर क्या होगा जी? गरियाबंद, जसपुर और बीजापुर में। 3 जिलों में मिलते, याद रखना, 3 जिलों में बताया था इसके बारे में। नेक्स्ट देखो 42 नंबर, सॉरी 41 नंबर है। छत्तीसगढ़ में गोल्ड फ्लोराइड पाया जाता है, पढ़े थे गोल्ड फ्लोराइड 2 जिलों मिलता है, कहां कहां? महासमुंद और राजनांदगांव में। नेक्स्ट 42 नंबर जी, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक ताम्ररस के मिलता है? बीजापुर, है ना। नेक्स्ट देखो, रायपुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? एकदम सिंपल है, रायपुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मान लो आप नहीं पढ़े हो, मालूम नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़े हो, दिमाग काम कर लेगा। चूना पत्थर हो सकता है, स्वर्ण धातु होगा ही नहीं, बॉक्साइट होगा ही नहीं, डोलोमाइट भी हो सकता है, लेकिन दोनों में ज्यादा उपयुक्त आंसर क्या है? चूना पत्थर। नेक्स्ट रहेंगे डीएमएफ फंड। ठीक है, जिला खनिज न्यास संस्थान वर्तमान में कितने हैं? कितने जिले पर है? 28 जिले पर। नेक्स्ट, जिला खनिज संस्थान न्यास निगम 2015 इस राज्य के किस तिथि से लागू किया गया है?
तो ये क्या गया है 12 जनवरी। कुछ विशेष दिवस है जी 12 जनवरी को? क्या है? हाँ, युवा दिवस। ठीक है, अपना ही दिवस तुम लोग को याद नहीं है। चलो, इकोनॉमिक सर्वे का क्लास तो हो चुका है ना। हम क्लास से ज्यादा जरूरी चीजें देख रहे हैं, और ये है आपका प्रश्न उत्तर। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी इसको बनाते जाना जी। ये नीचे में आंसर दे दिया गया है, ये दुखद बात है। इसका पीडीएफ चाहिए है ना, इसका पीडीएफ है कहां पर? मोबाइल ऐप निकालो तो बता रहा हूं, बहुत सारा पीडीएफ है, कोई तुम लोग देखते नहीं हो। मैं मैसेज भी करता हूं पीडीएफ डाउनलोड कर लो जी बोल के फ्री में, तब भी नहीं खोलते लो, पता नहीं का देखते रहते हो दिन भर। दो पेड कोर्स में जाओ, लास्ट स्क्रॉल करो, लास्ट में होगा यूट्यूब क्लास नोट्स मिला, उसमें सीजी क्लास कंटेंट में जाइए। पैसा पेड करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें पूरा पूरा याद रखना सब चीज है पीडीएफ के साथ। डाउनलोड कर लो, पढ़ो मस्त गुंडल गुंडल के। मिला जी? पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, और कर दोगे तो बढ़िया है, एक दिन चाय पिला दूंगा। ठीक है, बाकी आवश्यकता नहीं है भाई। सारा नोट्स उसमें, सब चीज नोट्स है वहां पर। ठीक, चलो चेक करते आना। पहला प्रश्न है, इधर देखिएगा जी। पहला प्रश्न है सिंचाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल है? पहले मैं ये बता दूं कि ये इकोनॉमी के सर्वे विगत वर्ष में पूछे गए हैं, उसमें एग्जाम नेम लिखा हुआ है, लेकिन डाटा अपडेट है, इसीलिए मैं प्रत्येक टेस्ट पेपर नीचे में लिखा हूं, है ना। फिर ऐसा ना हो कि जून 2022 के समय कृषि की स्थिति क्या है, अब पूछा हो सीजीपीएससी प्री 2012, तो 12 में कैसे 22 के पूछेगा? तो मेरा कहना यह है कि 12 में वैसी प्रश्न आया था, उसको हम लोग अपडेट करते वर्तमान आंकड़ों के आधार पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे ये प्रश्न आया था सीजीपीएससी का प्रश्न है, सिंचाई अर्थव्यवस्था के कौन क्षेत्र में आता है, इसका आंसर क्या होगा जी? कृषि या प्राथमिक क्षेत्र, है ना। तो टिक लगा लो, कृषि या प्राथमिक क्षेत्र, वहां पर व्याख्या भी कर लो, कृषि या प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। हो गया। चेक करने की विधि आप सबको पता है, सही है तो सामने में टिक मारना, गलत है तो सही नीचे क्या, सही आंसर नीचे अंडरलाइन करना और सामने में क्रॉस करना है। यदि छोड़ दिया होगा तो छोड़ देना, लेकिन सही आंसर नीचे में आप अंडरलाइन कर देना, ताकि वो घर में जाके देख सके कि भाई इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है जी। दूसरा है जून 2022 तक कुल सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना था? आप सभी पढ़ चुके हैं, 21.43 लाख हेक्टेयर। क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट जी, जून 2022 तक नीरा या शुद्ध पढ़े हो कितना था? 16.04 लाख हेक्टेयर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जून 2022 तक नीरा या शुद्ध का परसेंटेज कितना है? 35%। ठीक है, 35। कौन सा ऑप्शन जी? बी। नेक्स्ट, मार्च 2022 तक राज्य के सिंचाई प्रतिशत क्या है? ये सीजी व्यापम VAPR 2021 में आया था। ठीक है, मार्च 2022 तक राज्य में सिंचाई का प्रतिशत क्या है? तो अब ये नहीं कि सीजी व्यापम VPR में 21 का उससे 21 का पूछा होगा, उसको हम लोग अपडेट करके 22 का पढ़ रहे हैं। सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो आज यदि यह प्रश्न आता है तो हम आंसर क्या लेंगे जी? 38.75। ठीक, देखो ये टेबल पूरा कर दिया। नीरा या शुद्ध का एरिया कितना है? 16.04 लाख हेक्टेयर। परसेंटेज 35%। शुद्ध कुल सकल, यहां पर कुल के साथ सकल भी आ सकता है ना। कुल सिंचाई क्षमता कितना है जी? 21.43 लाख हेक्टेयर। परसेंटेज भी कितना है? तो 38%। ठीक है, हो गया। ये एक ही व्याख्या चारों क्वेश्चन को कवर करता है। हुआ जी। चलो नेक्स्ट पेज देखो। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद मार्च 2022 तक कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र का अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है? आया था ITI प्रिंसिपल 2016 में, है ना। इस प्रकार का प्रश्न बोल रहा हूं, फिर यही प्रश्न नहीं आया था, है ना। ठीक है जी, फिर वही हो जाएगा।
ठीक, बोल तो रहा है लेकिन शब्द 2016 का है। ठीक है, तो मैंने बस एक ही शब्द बस चेंज किया है। क्या? उस समय 2016 लिखा था, उसको मैंने वर्तमान का लिख दिया 2022 का, क्योंकि भाई 16 का पढ़ने का कोई औचित्य है ही नहीं, हमको पढ़ना है वर्तमान आंकड़ों के आधार पर। तो इसका आंसर क्या जाएगा जी? 8.19 लाख हेक्टेयर, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था राज्य गठन के समय विरासत के तौर पर हमको 13.28 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता था। वर्तमान में कितना है? 21.43। कितने की वृद्धि हुआ? 8.19 लाख हेक्टेयर का हमने 22 वर्षों में अतिरिक्त सिंचाई वृद्धि किया है। ठीक है, हो गया जी। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला, सबसे कम सिंचित जिला रखना, ध्यान रखिएगा। टेबल हम लोग पढ़े थे सिंचाई वाले चैप्टर में, क्या क्या का? पहले नीरा शुद्ध का, फिर हमने दुफसली का, उसके बाद हमने सकल का, है ना। नीरा में क्या पढ़े थे जी? नीरा में सर्वाधिक हो जाएंगे जांजगीर चांपा, उसके बाद रायपुर, उसके बाद बलौदाबाजार, और न्यूनतम में नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा। दुफसली में सर्वाधिक बेमेतरा, दुफसली में बेमेतरा, और न्यूनतम नारायणपुर। मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूं। और सकल में जी जांजगीर चांपा होगा ही, उसके बाद बेमेतरा, फिर राजनांदगांव। न्यूनतम में गाने के बोल वही है, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। ये क्षेत्रफल में हो गया। तो कैसे याद रखोगे? जरा, जरा रखना, जरा मतलब जांजगीर चांपा, रायपुर, ना नारायणपुर, है ना जी। जरा से दिल में दे जगह, ना कहेंगे, ठीक है, तो ना का नारायणपुर। ठीक है, बनेंगे। इतना भी तो काम कंप्लीट हो जा रहा है ना जी, लगभग लगभग आपका। ठीक, यदि हम प्रतिशत के आधार पर बात करेंगे तो नीरा शुद्ध का जी सर्वाधिक जांजगीर चांपा, रायपुर, दुर्ग, और परसेंटेज में दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा। गाने के बोल में थोड़ा सा चेंज हुआ है, नारायणपुर नीचे आ गया, दंतेवाड़ा ऊपर चल दिया। सकल में भी जी लगभग लगभग वैसी है, जांजगीर चांपा, रायपुर और धमतरी, जरा। और न्यूनतम में गाने के बोल सेम टू सेम है, क्या? दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा। ठीक, बनेंगे। तो जब तक नीरा या दुफसली नहीं बोलेगा तब तक हमको किसका आंसर लेना है? कुल का। यदि यहां पर जैसे प्रश्न आ रहा है सबसे कम, तो किसका सबसे कम? नीरा का, दुफसली का कि सकल का? तो आपको आंसर क्या लेना है जी? सकल का लेना है, सकल का। कुल का लेना है, कुल का। यदि स्पष्ट यहां पर पूछता कि खरीफ का, तब आप खरीफ पर विचार करते, लेकिन पूछा नहीं है तो फिर हमको विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? दंतेवाड़ा। ठीक, बनेंगे। चलो, अब यदि इसमें अब बोलोगे कि सर ये परसेंटेज के बेसिस पर लिया है कि क्षेत्रफल के बेसिस पर, तो जब तक अलग से परसेंटेज के बेसिस नहीं पूछेगा तब तक हम लोग किस बेसिस पर आंसर लेंगे? क्षेत्रफल के आधार पर। तो लिखो प्रश्न प्रारूप में, ऐसा प्रश्न आएगा तो क्षेत्रफल और कुल का लेंगे, क्षेत्रफल और कुल का लेंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, ऑनलाइन वाले लोग भी, आप लोग भी, और पेड कोर्स में जाके यूट्यूब क्लास नोट से डाउनलोड कर लेना जी। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये 2022 पीएससी का है, तो इस दौर में थोड़ा सा पीएससी याद रखना है ना, थोड़ा सा क्रिटिकल दौर से गुजर रहा था पीएससी के प्रश्न उत्तर आए बाएं, है ना। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से अति निम्न सिंचित जिले हैं? तो क्या पढ़ो ये अति निम्न में? नारायणपुर ऑप्शन है, लेकिन इसको ना लेके क्या लिए लोग? बी को, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट जी, आप लोग लोगे डी को, लोगे डी को, सही को लोगे ना जी आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचित प्रतिशत अधिक है? देखो स्पष्ट पूछा, स्पष्ट पूछा, याद रखना परसेंटेज को, तो क्या आंसर होगा जी? जांजगीर चांपा, है ना। वैसे भी सब में जांजगीर चांपा है। ठीक, सर्वाधिक में ना भाई। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 30 जून 2022 तक सिंचाई सुविधाओं का अभाव रहा? अभाव
ये मेडिकल ऑफिसर 2017 में पूछा, ART 2017 में पूछा, है ना, वैसे प्रश्न पूछा गया था, लेकिन उस समय 2017 लिखा था। आज आएगा तो क्या लिखाएगा 2022, है ना। तो सर्वाधिक इरिगेशन फैसिलिटीज है जी जांजगीर चांपा का और सबसे कम दंतेवाड़ा जिला का। तो इसका आंसर क्या होगा जी, दंतेवाड़ा जिला। ठीक है, आगे बढ़ू। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? ये आपका कई एग्जाम में आ चुके हैं, आप परीक्षा नाम देखिए, है ना भाई। तो क्या है जी प्रमुख साधन? नहर है, नहर, है ना। यदि क्रम पूछा जाए तो पहला नहर होगा, फिर नलकूप होगा, फिर तालाब होगा, फिर कुआं होगा, है ना। पहला नहर, दूसरा नलकूप, तीसरा तालाब, चौथा कुआं, है ना। क्षेत्रफल कितने कितने हैं जी? नहर से 8.9 लाख हेक्टेयर और नलकूप से 6.6 लाख हेक्टेयर, तालाब से 24,675 और कुएं से 11,826। परसेंटेज में याद रखना जी, नहर से है, नहर जलाशय से है 52% और नलकूप से है 29%। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं, नहर से 52%, नलकूप से 29%। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 21-22 में विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल क्रम घटते क्रम में क्या है? स्रोत का योगदान क्या है जी? नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर प्रश्न, यह आपका सीजी व्यापम के VFM 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का हिस्सा क्या था? नहरों का, हाँ जी 52%, है ना, 52%। और PSC प्रीलिम्स 2019 में प्रश्न पूछा था जी, मार्च 2022, अब उस समय 2019 लिखा रहा होगा, है ना, उसको हम लोग अपडेट करके पढ़ेंगे भाई। ठीक है, मार्च 2019 तक में छत्तीसगढ़ के सभी स्रोतों में कुल सिंचाई में नलकूप से सिंचाई प्रतिशत क्या है? सौभाग्यवश उस समय भी क्या लिया गया था? 29%। और आज भी कौन 52 बोला? 29 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सुनिश्चित सिंचाई। 4 स्रोत में सुनिश्चित कौन सा है जी? नहर और नलकूप, है ना। तालाब 2 दिन चलाया तो पूरा तालाब सूखा, और कुएं में जी टुल्लू पंप चलाया तो आधा घंटा में पार, है ना। तो सुनिश्चित में कौन कौन जाएंगे? नहर, जलाशय और नलकूप। तालाब और कुएं लघु है, लघु। तो क्या आंसर होगा इसका जी? 1 और 2। ठीक लगाया जी। चलो नेक्स्ट देखो 16 नंबर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई के समस्त स्रोतों द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? कितना परसेंट? 38.75। ठीक है, हो गया जी। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2014-15 की अवधि में निर्मित सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत वास्तविक में उपयोग हो रहा है ना। तो मैं आप लोगों को पढ़ाया था, एक टेबल बताया था, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य में भूजल क्षमता कितना है? 13.68 बिलियन क्यूब मीटर। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने कितना का जी? 10.67 बिलियन क्यूब मीटर, अर्थात 60% जल का सुरक्षित उपयोग कर चुके हैं। तो क्या आंसर होगा जी? 60%। ITI प्रिंसिपल 2016 में ये प्रश्न पूछा था। हो गया। नेक्स्ट है साइंटिफिक ऑफिसर 2022 का प्रश्न, नवीनतम आकलन के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की भूजल क्षमता कितनी है? 13.68 बिलियन क्यूब मीटर। ठीक है, 13.68 बिलियन क्यूब मीटर। हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में शुद्ध वार्षिक भूजल की उपलब्धता सबसे कम है? कवर्धा, उसके बाद कोरिया, उसके बाद पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट
एडीएस 2022 में प्रश्न आया था, वर्तमान भूजल स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ के आठ ब्लॉक सेमी क्रिटिकल की श्रेणी में आते हैं। पता है कौन कौन से आते हैं? 8 याद है? बालोद और दुर्ग के आसपास देखना है। ठीक है, तो कौन कौन से जाएंगे जी? पहला है गुरूर, दूसरा बालोद, तीसरा साजा, चौथा धमधा, पांचवा पाटन, छठवां दुर्ग, सातवां धमतरी और आठवां बिल्हा, ये बिलासपुर बिल्हा है ना। तो ये 8 सेमी क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं। उस ब्लॉक का पहचान कीजिए जो सेमी क्रिटिकल की श्रेणी में नहीं आता है जी। साजा आता है, धमधा आता है, पाटन आता है और बेरला नहीं आता। जी 21 नंबर, छत्तीसगढ़ में नदियों के माध्यम से बहने वाला अनुमानित भूपृष्ठ जल कितना है? 48,296 मिलियन क्यूब मीटर। ठीक है, ये पूरा व्याख्या दिया हुआ है, घर में पढ़िएगा। नेक्स्ट, ऐसे प्रश्न आएंगे तो अपने दिमाग का प्रयोग करना भाई, दिमाग का। ठीक है, ये आया था एसीएफ 2021 में। ठीक, मैं डाटा अपडेट कर दिया हूं, उस समय के डाटा अकॉर्डिंग पूछा था। ठीक है, देखो, कुल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध सिंचित, कुल सिंचित, इसमें सर्वाधिक किसका डाटा होगा? कुल बोया गया क्षेत्र का, कुल का, क्योंकि इसमें खरीफ का भी ऐड होगा और रबी का भी। इसमें सर्वाधिक कौन सा है जी? 57.03 लाख हेक्टेयर। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद जी शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना जाएंगे? 40.30 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट जी शुद्ध सिंचित, उसके बाद कुल सिंचित होगा 21.43। उसके बाद जी शुद्ध सिंचित जाएंगे 16.04 लाख हेक्टेयर, है ना। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो घबराना नहीं है, अरे यार ऐसे पढ़े नहीं है, डाटा याद नहीं है ना। एक चीज याद रखना जी, जिंदगी में हर समस्या के साथ समाधान की शुरुआत होती है ना। आप इन प्रश्नों से नहीं घबराए तो निसंदेह उत्तर आपके सामने होगा। यही तो साल भर के पढ़ाई का नतीजा दिखता है ना। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, उस समय 21-22 का आ रहा होगा। रजिस्ट्रार 2021 का प्रश्न ये। ठीक है, मैं बताया था आपको, बृहद परियोजना, मध्यम परियोजना, लघु परियोजना, स्टॉप डैम, एनीकेट, नलकूप पढ़े थे। राज्य गठन के समय कितना कितना था? बृहद था 3, मध्यम था 29 और लघु 1945। मैं यहीं पर बोलूंगा आपको कि आप 1495 लिख के काटिएगा, क्योंकि परीक्षा में कई बार यही दिमाग में चल देता है। ठीक है, हो गया। वन कितने चुके हैं? बृहद 8, मध्यम 38, लघु 2477, है ना। स्टॉप डैम एनीकेट 806, नलकूप 30। प्रस्तावित में जी 4 याद रखना, बृहद 0, मध्यम, है ना, 340 लघु परियोजना। ठीक है, उसके बाद जी 199 स्टॉप डैम एनीकेट और 1 नलकूप। ठीक है, हो गया जी। तो प्रश्न देखिएगा, प्रश्न में क्या फॉल्ट है। मैं इसको डाटा अपडेट कर दिया हूं, लेकिन फॉल्ट रखा हुई हूं। इसमें यह गलती है, 1495 नहीं होगा, कितना होगा? 1945। लेकिन गारंटी दे रहा हूं, कैरियर का सवाल रहता है, रात भर पढ़े रहते हैं, ये आपको परीक्षा हाल में 1495 के स्थान पर 1945 ही दिखेगा। सही में तो है ना। वर्तमान में 8 बृहद, 37 मध्यम और 2470 लघु परियोजनाएं है। क्या गलत हो गया? 37 नहीं होगा, क्या होगा? 38 होगा। इस कारण दोनों गलत। ठीक है, यह आपका पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए उसके बाद देखिएगा, वर्तमान में इस राज्य में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना के बारे में क्या सही है? सही नहीं है पूछा है। ये एफएमडीएम 2019 में आया था, लेकिन वे 19 के डाटा को पूछा था, मैं इसको अपडेट कर दिया हूं। तो कौन सही नहीं है जी वर्तमान में? हाँ जी, बी, है ना। मध्यम कितने हैं? 0, तो यही गलत है, बाकी सब सही है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रदेश में समुचे देश का 99 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाओं को चिन्हांकित किया गया था। कौन से 3 है आगे देखेंगे, उसी पूछ रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी सिंचाई परियोजना शामिल नहीं है? तो हम लोग पढ़े थे, प्रधानमंत्री
कृषि सिंचाई योजना में समूचे देश के 99 परियोजनाओं को चिन्हांकित किया गया, जिसमें 3 परियोजना हमारे छत्तीसगढ़ में है। कौन कौन सा? रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली। रायगढ़ केलो, बिलासपुर खारंग, अरपा नहीं खारंग, और मुंगेली में मनियारी। तो कौन नहीं है जी? केलो है, मनियारी है, खारंग है, अरपा नहीं। ये उत्तर होगा इसका। ठीक, नेक्स्ट 26 नंबर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस राज्य की कितनी सिंचाई योजना शामिल की गई है? 3, याद रखना, 3 हो गया। नेक्स्ट, ये अभी आया था लास्ट प्रश्न, यही के इसी प्रश्नों के साथ लास्ट करेंगे, इसके बाद चाय पीना है ना। हाँ पी लो, कोई दिक्कत नहीं। यदि ऐसे प्रश्न आ जाता है ना भाई, ये आपका जिला का नाम, उधर आपका परसेंटेज बोल दिया है ना। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में 30 जून 2022 तक संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल में सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत को जिलेवार सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप? देखो, सर्वाधिक कहां पर हो? सर्वाधिक जांजगीर चांपा। तो सर्वाधिक कौन सा है? 84%। तो डी का 4 या तो ए होगा या तो सी होगा, पहले यह तय करना। सुन रहे हो? दूसरा नंबर पर कौन है? जरा, रायपुर। तो दूसरा सर्वाधिक क्या है जी? 80%। तो ए का 3 निसंदेह क्या है? ए है। खेल खत्म। आधा पेज में दिया रहेगा। एक चीज याद रखना, ठीक है, सुन ले बच्चे लोग, एक चीज याद रखना, हमेशा हर समस्या के साथ उसका समाधान जन्म लेता है। ये एक पेज में छपे रहेगा। यदि आप डर गए ऐसे प्रश्नों से तो फिर आप प्रतियोगी नहीं भाई, है ना। तो यदि आप पढ़े हो तो अपने पढ़ाई पर विश्वास रखना, है ना। सिंचित में मैंने क्या बताया था? जरा मतलब जांजगीर चांपा, रायपुर, है ना। तो सर्वाधिक में इसमें कौन दिख रहा? सर्वाधिक 84, मैच कीजिए। दूसरा सर्वाधिक रायपुर 80%, खेल खत्म। बाकी उसके बाद दुर्ग कितना है जी? हाँ जी 74% है, 73 है, और धमतरी का 74 होगा। हो गया, एकदम सिंपल है। चलो, ये इकोनॉमिक सर्वे सिंचाई सेगमेंट कंप्लीट, ठीक है।